जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे सभी को। कैसे हैं, बढ़िया हैं, बताइए। ऑल ओके है भाई। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, जय हिंद। बढ़िया हैं, मज़े में हैं। चलो भाई। राधे राधे सभी को, राधे राधे। ऑल ओके भाई। बहुत अच्छी बात है, चलिए सारे मौजूद हैं और बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों का कमेंट देख के। तो जैसे कि पिछली क्लास में हम लोगों ने दोस्तों जो है वो पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 30 तक। बड़े आराम आराम से, मध्यम तरीके से चीज़ों को हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं, ठीक है। बहुत अच्छी बात है भाई। और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो हम लोग कहाँ से पढ़ेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 31 से पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 से पढ़ेंगे। अब यहाँ पर जो आप सीखेंगे दोस्त, यहाँ पर वो क्या सीखेंगे, कंसेप्ट ऑफ लेफ्टिंग द वर्क फ्रॉम बैकवर्ड। यानी अगर कोई व्यक्ति मेरे भाई काम कर रहा है तो वो कार्य को अगर पीछे से छोड़ देता है, तो यहाँ पर जो है उस तरह के सवालों को हम यहाँ पर कैसे बनाएंगे, ठीक है। समझ रहे हैं मेरी बातों को लेकर। यानी अगर कोई कार्य को, जैसे मानो मैंने ऐसे कहा कि मैंने एक बिल्डिंग बनाने की शुरुआत की, बड़ी शानदार बिल्डिंग बनेगी, यहाँ पर ये यकीन है हमारा। और सारे वर्कर आते हैं डेली, मेरे भाई काम करने आते हैं और डेली काम करने आते हैं। उसके बाद ऐसा होता है कि उन सभी वर्करों में एक व्यक्ति ऐसा है जो आखिरी के 2 दिन नहीं आता है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि मेरे टाइपिस्ट हैं, ठीक है। मैंने महीने का उनको जो है 26,000 सैलरी पे रख रखा है कि यार 26,000 रुपये जो है मैं एक मंथ का आपको दूंगा और आपको यहाँ पर काम पे आना होगा, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं कि वो एक दिन की छुट्टी कर देते हैं। अब 26,000 के तनख्वाह के हिसाब से जो है एक दिन का पेमेंट निकालना, उसको काटना बड़ा मुश्किल सा हो जाएगा। दशमलव और पता नहीं क्या क्या होगा मेरे भाई। तो यहाँ पर जो है हमने उनको कहा कि देखिए बात ऐसा है, कन्फ्यूजन ना हो, इसी वजह से आप एक दिन आकर अपना किसी दिन ओवर टाइम कर लीजिए, संडे या सैटरडे को, ताकि हम आपको पूरा का पूरा महीना का पेमेंट हम ट्रांसफ़र कर दें। तो यानी अगर मान लीजिए कि पूरे कार्य में कोई 1 या 2 दिन नहीं आया है, वो सारा समय आपके साथ में रहा, सारा समय आपके पास में रहा, और उसके बाद वो 1 या 2 दिन मेरे भाई नहीं आया, तो वैसी स्थिति में आप क्या करते हैं, आप उसको बुलाते हैं, आप उससे मेरे भाई यहाँ पर जो है वो काम करवाते हैं प्रॉपर तरीके से, और उसके बाद उसकी पूरी पेमेंट कर देते हैं। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर कोई शुरू में ही आया और 1 2 दिन में ही साथ छोड़ के आपका चला गया, तो उसको 1 2 दिन का पेमेंट थमाओ, यानी टोटल वर्क में से उसके वर्क को माइनस करो और उसको निकाल के बाहर कर दो। लेकिन अगर कुछ ऐसी कहानी होती है कि कोई पूरा समय आपके साथ रहता है और आखिरी के 1 2 दिन आपके साथ नहीं रहता, तो वैसी स्थिति में यहाँ पर ये हो जाता है कि उस व्यक्ति को बुला के उतने दिन का काम करवाइए और उसको टोटल वर्क में जो है वो ऐड कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है। जैसे ज़िंदगी में 2 तरह के लोग होते हैं, कुछ 2 दिन का साथ निभाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो पूरे ज़िंदगी निभाते हैं, मात्र 2 दिन का नहीं निभाते हैं। तो जो मात्र 2 दिनों का साथ निभाते हैं, उनको हम लोग 2 दिनों की विदाई देके विदा कर देते हैं। और जो पूरी ज़िंदगी हमारे साथ रहते हैं लेकिन आखिरी के 2 दिन नहीं रहते हैं, तो कोशिश होती है हमारी कि वो 2 दिन भी वो साथ हो जाएं, तो शायद जीवन भर का जो है वो संगम उनके साथ बना रहे। समझ गए मेरी बातों को। तो जैसे क्वेश्चन नंबर आप यहाँ 31 देखिए क्या कहा गया, समझिए इस सवाल को। ए और बी क्रमशः 10 और 12 दिनों में काम को कर सकते हैं, एक साथ कार्य को शुरू करते हैं। ए ने काम पूरा होने से एक दिन पहले काम छोड़ दिया है, तो कुल कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। अब इस सवाल को हम 2 अलग अलग मेथड से मेरे भाई हम बनाएंगे, मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2, और दोनों बातें हम आपको बहुत ही प्यार तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्त यहाँ पर हम सिखाएंगे। आपको समझना है, जानना है और सीखना है, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाइए मेथड नंबर 1 की अगर हम बात करते हैं तो, ठीक। मेथड नंबर 1 में मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया है, तो ए ने किसी काम को कितने दिनों में किया है, तो 10 दिनों में, और बी ने किसी काम को कितने दिनों में किया है, तो 12 दिनों में। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ 10 और 12 का जो हमारा एलसीएम होगा वो हमारा यहाँ पर कितना होगा, तो 10 और 12 का जो एलसीएम होगा वो मेरे भाई यहाँ पर कुल मिला के 60 होगा। 10 का 6 गुना, 12 का 5 गुना, 10 का 6 गुना, 12 का 5 गुना, ये हमारा हो गया एलसीएम, ठीक है। अगर हम बेसिक से बात करें, मेथड नंबर 1 से बात करें, तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से मेरे भाई काम है कि ए और बी ने मिलकर काम किया और कुछ दिनों तक यहाँ पर काम किया। मान लेते हैं यहाँ पर एक्स दिनों तक या टी दिनों तक इन लोगों ने मिलकर काम किया, कि भाई टी दिनों तक काम हुआ।
उसके बाद यहाँ पर जो है ना एक दिन पहले ए काम छोड़ देता है, यानी जो आखिरी का मेरे भाई यहाँ पर एक दिन है ना, ये आखिरी का जो यहाँ पर एक दिन है वहाँ पर ए नहीं आया है काम करने, मात्र मेरे भाई बी आया है। यानी यहाँ जो आखिरी का एक दिन है उसमें मात्र बी ने काम किया है और इस हिसाब से हमारा टोटल वर्क जो है वो क्या हुआ है, तो कंप्लीट हुआ है। अभी हम आपको बेसिक से बता रहे हैं, उसके बाद हम आपको स्मार्ट अप्रोच से बताएंगे कि सर ए और बी ने टी दिन काम किया, उसके बाद जो आखिरी का एक दिन है वहाँ पर बी ने काम किया और ये हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा टोटल वर्क के बराबर हो गया। तो यहाँ पर ए की वैल्यू 6 है, बी की वैल्यू 5 है, तो 6 + 5 यानी कितना हो जाएगा, 11 टी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बी की वैल्यू 5 है, तो 5 × 1 यानी बी एक दिन में 5 यूनिट काम करेगा, तो 5 × 1 यहाँ बराबर हो जाएगा किसके, टोटल वर्क के, यानी कितने के मेरे भाई, तो 60 के। क्लियर है ये बात यहाँ पे। अब अगर हम बात करेंगे तो यहाँ क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे 11 टी जो है 60 में से 5 गया तो मेरे भाई कितना होगा, तो 55 होगा। अब यहाँ पर जो है टी का मान हमारा कितना निकल कर आ जाएगा, तो टी का मान हमारा निकल कर आ जाएगा मेरे भाई 5 यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो टोटल की अगर हम बात करें तो टोटल मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो टोटल नंबर ऑफ दिन इतना प्लस इतना, यानी t + 1। टोटल नंबर ऑफ दिन हमारा कितना काम है, तो t + 1 है, यानी 5 दिन मिलकर काम किया, एक दिन अकेला काम किया, तो कुल मिलाकर कितना लगा, तो 6 दिन। तो इन हाउ मेनी डेज विल द टोटल वर्क विल बी कंप्लीटेड, तो 6 दिन। तो इस मेथड के माध्यम से, इस मेथड के माध्यम से हमारा आंसर कितना आया, तो 6 दिन आया। और बाकी बच्चों से जो अभी भी क्लास में आ रहे हैं 12-12, 15-15 मिनट लेट हैं जो मेरे भाई, उनसे बड़ा अनुरोध है प्यारा सा कि क्लास आपकी 6:30 में स्टार्ट होती है, तो आप 6:30 में आ जाइए। अब वापस से हम पढ़ा दिए तब आप रिपीट मोड का अपना जो बटन है वो एक्टिव कर लेंगे और रिपीट 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 पक्का टाइप करना शुरू कर देंगे। तो ऐसी हरकतें ना करें, क्लास आपकी 6:30 से स्टार्ट होती है तो 6:30 पर ही आएँ, आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मिलकर उन लोगों ने टी दिन काम किया है और आखिरी का एक दिन जो है वो मेरे भाई बी ने काम किया है। इस तरीके से काम हुआ है, एक दिन में ये 6 यूनिट और एक दिन में 5 यूनिट, तो मिलकर 6 + 5 यानी ये 11 यूनिट है। एक दिन में 11 यूनिट, तो टी दिनों में 11 टी हो जाएगा मेरे भाई। उसके बाद यहाँ पर बी जो है वो हमारा एक दिन से जो है वो काम किया है, तो बी ने एक दिन में काम कितना किया है, 5 यूनिट, तो 5 × 1 हमारा हो जाएगा 60 के। तो यहाँ पर बोलेंगे 11 टी बराबर 60 - 5 यानी 55, टी की वैल्यू 5 दिन आ गई, यानी 5 दिन साथ में काम किया, एक दिन अकेले काम किया, तो काम हमारा कितने दिनों में कंप्लीट हुआ, तो 6 दिनों में। ठीक है, ये हमारा कौन सा मेथड था, तो ये हमारा बेसिक मेथड था। अब उसके बाद यहाँ पर जो है हम बोलते हैं बेसिक मेथड के बाद मेरे भाई यहाँ पर कौन सा मेथड, तो बेसिक मेथड के बाद हम थोड़ा सा अपना तरीका लगाते हैं। जैसे मैंने आपको कहा ना कि अगर मेरा टाइपिस्ट 30 दिनों में एक दिन नहीं आता है तो मैं एक दिन की उसको पेमेंट नहीं करने वाला हूँ, या ऐसा नहीं है यहाँ पर कि एक दिन की पेमेंट काट के बाकी दिनों की पेमेंट करूँगा, बिल्कुल भी मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं यहाँ पर सीधा सीधा उस भाई को एक ही बोलूँगा कि भाई तुम एक दिन आओ, तुम्हारा काम ऐड किया जाएगा। ठीक है, धीरज मेरे भाई यहाँ पर जो है सीडीएस का रिव्यू करूँगा जब भी टाइम होगा, अभी पहले आप लोगों की क्लासेस ले लेता हूँ। ठीक है, अभी मेरे पास यार बहुत ज़्यादा भी टाइम है नहीं, जब टाइम हुआ तो पक्का तरीके से सीडीएस का पेपर, हालांकि मैंने टाइप करने को दे दिया है, जब टाइप होके आ जाएगा, जब टाइम मिल जाएगा तो रिव्यू पक्का कर देंगे। यहाँ पे आ जाइए। अब यहाँ पर आप देखिए, तो जैसे मैंने कहा है ना कि एक होता है आफ्टर शब्द होता है और एक मेरे भाई होता है यहाँ पर बिफोर। हिंदी में भी मेरे भाई यहाँ पर होता है कि हम बोलते हैं इतने दिनों के बाद किसी ने काम छोड़ा, और एक होता है इतने दिनों के पहले मेरे भाई काम छोड़ा। आफ्टर वाले में हम क्या करते थे, तो आफ्टर वाले केस में हम यहाँ पर माइनस करते थे। जो भी व्यक्ति छोड़कर चला जाता था उसके काम को हम माइनस कर देते थे और उसको घर से निकाल देते थे। ठीक है, तो बिफोर वाले केस में क्या करेंगे, बिफोर वाले केस में मेरे भाई हम करेंगे प्लस, यानी कोई व्यक्ति 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 4 दिन पहले कार्य छोड़ के जा रहा है, उसको बुलाओ, उससे आग्रह करो, उससे काम करवाओ और उसका काम को ऐड करो। तो आप यहाँ पर बोलोगे सर देखिए ये हमारा नंबर लाइन है, इस पूरे नंबर लाइन में यहाँ पर a + b का पूरा दबदबा रहा है। आप ऐसे समझ लीजिए यहाँ पर कि ये हमारे मुगल है और ये हमारे जो है एक तरीके से आप राष्ट्रकूट कह लीजिए या जिनको भी कहना है कह लीजिए, कि इन दोनों का दबदबा रहा है। ऐसे कह लीजिए ये मोदी जी हैं और यहाँ पर ये जो है हमारे योगी जी हैं, इन दोनों का दबदबा रहा। उसके बाद मोदी जी मान लीजिए हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं और सिर्फ यहाँ पर जो है योगी जी का दबदबा रहता है, सिर्फ वहीं यहाँ शासनकाल में रहते हैं और हॉस्पिटल में एडमिट ना होकर मान लीजिए विदेश दौरे पर चले गए। तो अगर हम यहाँ बोलेंगे कि अगर इस समय भी यहाँ पर मोदी जी रहते ना, तो हम ये बोलते कि पूरे के पूरे समय में दोनों का दबदबा रहा।
रहा, पूरे के पूरे समय में दोनों का दबदबा रहा, इसीलिए उस व्यक्ति को बुलाया जाता है और उससे काम करवाया जाता है। समझ गए मेरी बातों को? तो यहाँ पर जो व्यक्ति छोड़कर गया है, तो ए जो छोड़कर गया है एक दिन पहले, उसको बुलाओ और उससे एक दिन का काम करवाओ। तो एक दिन में ए कितना काम करेगा? तो 6 यूनिट, यानी यहाँ पर 6 मेरे भाई जोड़ दो। तो ये टोटल वर्क था। बिफोर वाले केस में हम ऐड करते हैं तो ये हमारा आ जाता है। और अब मुझे समय के बारे में पता करना है, तो ये काम अब दोनों ने मिलकर किया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ए ने किया, ऐसा नहीं है सिर्फ बी ने किया। जितना मेरे भाई, जितना समय ए आया है उतना ही समय बी यहाँ पर आया है। दोनों ने मिलकर बराबर यूनिट काम किया है। ए का समय कम पड़ रहा था, इसीलिए उसको बुलाकर काम करवा दिया, यानी ये काम दोनों के द्वारा किया गया है। एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम करते हैं? 6 और 5 11। एक दिन में 11 काम करते हैं, तो इतना काम करने के लिए उनको कितना दिन लगा होगा? तो इतना काम करने के लिए 6 डेज लगा होगा, यानी टोटल नंबर ऑफ डेज हमारे कितने होंगे? तो टोटल नंबर ऑफ डेज हमारे 6 होंगे यहाँ पे। तो बहुत ही सिंपल फंडामेंटल है। आफ्टर वाले केस में माइनस करना होता है, टोटल वाले केस में प्लस करना होता है, बस इतना ध्यान रखना। आफ्टर वाले केस में माइनस करना होता है और बिफोर वाले केस में प्लस करना होता है। अगर कोई कार्य को छोड़ के चला जाएगा, उसको बुलाओ, उससे काम करवाओ। और यहाँ टोटल जो है, अब ये टोटल में आफ्टर में माइनस हो जाता है, बिफोर में प्लस हो जाता है, तो अब इसे ए प्लस बी से आप डिवाइड करेंगे, ना कि ए से, ना कि बी से। किससे करेंगे? ए प्लस बी से करेंगे। ठीक है, क्योंकि अब वो बी भी आ चुका है, ए भी आ चुका है। ए छोड़कर गया था, हमने बुला के प्लस करवा लिया उससे। ठीक है। आइए एक और क्वेश्चन आप यहाँ देखिए, एक और क्वेश्चन यहाँ कहा गया। अब हम यहाँ मेथड नंबर 1 से नहीं करेंगे, मेथड नंबर 2 से करेंगे। हम क्या बोलेंगे? ए और बी अकेले काम करते हुए किसी कार्य को 8 दिन और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया है, लेकिन ए ने कार्य पूरा होने के 2 दिन पहले छोड़ दिया है। कितने दिनों में पूरा होगा? ऐसे सवाल अभी भी पेपर में आते हैं और अभी ज़्यादा आते हैं, आपके सीजल के प्री में आया हुआ है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, ए किसी काम को यहाँ पर 8 दिनों में कर रहा है और बी किसी काम को यहाँ 12 दिनों में कर रहा है। अगर हम एलसीएम देखेंगे तो 8 और 12 का एलसीएम कितना होगा? तो 24 होगा। 24 को 8 से भाग करेंगे 3 होगा, 24 को 12 से भाग करेंगे 2 होगा। यहाँ पर आप ये देखो, कार्य छोड़कर कौन गया है? तो ए जो है मेरे भाई, उसने कार्य को छोड़ा है 2 डेज बिफोर कंप्लीशन ऑफ वर्क। कार्य के 2 दिन पहले मेरे भाई उसने काम छोड़ दिया। तो आप ए से 2 दिन का काम करवा लो। ए से क्या करो मेरे भाई, यहाँ पर 2 दिन का काम करवा लो। एक दिन में ए 3 यूनिट करेगा, तो 2 दिनों में कितना करेगा भाई मेरे? 6 यूनिट। आप ए को बुलाइए और ए से मेरे भाई यहाँ पर काम करवा लीजिए। ठीक है। तो यहाँ पर जो है, अब मान लीजिए यहाँ पर टोटल काम कितना हो गया? तो टोटल काम हमारा 30 हो गया। तो मैं यहाँ जब समय की बात करूँगा तो मैं क्या बोलूँगा? टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क हमारा कितना है? तो 30 है। और ये किसकी क्षमता के कारण हुआ है? तो यहाँ पर ए और बी दोनों के कारण हुआ है। ये काम में ए की भी हिस्सा है, ये काम में बी का भी हिस्सा है। तो ए कितना काम करता है? 3 यूनिट। बी कितना काम करता है? 2 यूनिट। यानी हम इसे ए प्लस बी से डिवाइड करेंगे। मेरे भाई जो यहाँ पर आफ्टर वाला केस होता है माइनस किया जाता है, बिफोर वाला केस होता है ऐड कर लिया जाता है। तो ए प्लस बी का मतलब यहाँ पर कितना? ए 3 यूनिट, बी 2 यूनिट, तो 3 + 2 यानी 5 यूनिट। तो 5 से अगर हम काटेंगे तो क्या होगा? तो 6 डेज होगा। ये करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है मेरे भाई। यानी कार्य पूरा कितने दिनों में होगा? तो 6 दिनों में होगा। कार्य पूरा कितने दिनों में होगा? तो 6 दिनों में होगा। ध्यान रखिए इस बात को। आइए चलिए एक और सवाल यहाँ पर देखते हैं, और उम्मीद है मेरा कि आप इस सवाल का उत्तर बड़े शानदार तरीके से दे पाएंगे, इतना सीखने के बाद बेहतर तरीके से। ए, बी और सी 10, 12 और 15 दिनों में काम कर सकते हैं। ठीक है, वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन बी काम पूरा होने के 3 दिन पहले काम छोड़ देता है। कार्य कुल जो है पूरा कितने दिनों में होगा? कुल कार्य कितने दिनों में होगा? ए, बी एंड सी डू अ वर्क इन 10, 12 and 15 days respectively. They begin the work together, but B left the work 3 days before the completion of work. 3 दिन पहले छोड़ के चला गया। मन में क्या रहेगा? बी को बुलाते हैं और बी से 3 दिन का काम करवाते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को लेके? कुछ कह रहे हैं? ठीक है, तो आ जाइए मेरे भाई यहाँ पर। तो अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया और ये हमारा सी हो गया। ये किसी कार्य को 10 दिनों में करता है, ये किसी कार्य को 12 दिनों में करता है और ये किसी कार्य को 15 दिनों में करता है।
अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम एलसीएम लेंगे तो 60 आ जाएगा। 60 को 10 से भाग करेंगे 6, 60 को 12 से भाग करेंगे 5, 60 को 15 से भाग करेंगे 4। क्वेश्चन में यहाँ क्या कहा गया कि बी लेफ्ट 3 डेज बिफोर। बी मेरे भाई 3 दिन पहले छोड़ के चला गया। अब यहाँ क्या करोगे, ए अपना पूरा साथ निभा रहा है, सी अपना पूरा साथ निभा रहा है, इन लोगों ने धोखेबाजी दगाबाजी नहीं की है, बी धोखा दे के चला गया है। तो बी को बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे, तो बोलोगे हाँ सर। कितने दिन बी से और काम करवाओगे, तो 3 दिन सर। इंग्लिश में अगर बिफोर मिल जाए, हिंदी में अगर पहले मिल जाए, इसका मतलब प्लस होता है, यानी 3 दिन काम करवाएंगे। तो भाई इससे 3 दिन काम करवाओ। एक दिन में बी 5 यूनिट काम करता है तो 3 दिन में वो 15 यूनिट काम करेगा, यानी कुल मिलाकर मेरे भाई 75 यूनिट काम होगा। तो जो हमारा टाइम लगेगा वो टाइम हमारा क्या लगेगा, तो बोलोगे सर टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी। काम अब कितना हो गया 75, और ये काम को ए भी किया है, बी भी किया है और सी भी किया है। बी छोड़कर चला गया था तो हमने बुलाया ना, हमने बुलाया, हमने आग्रह किया, वो आया हमारे साथ काम करने, इसीलिए हम जोड़ेंगे। और जो छोड़ के चला जाता है, जैसे मानो सी 2 दिन के बाद छोड़ के चला जाता, 2 डेज आफ्टर, तो हम यहाँ पर सी को लेते ही नहीं मेरे भाई, हम सी को काउंट ही नहीं करते। जो छोड़ के चला जाता है शुरू शुरू में, उसको हम नहीं लेते हैं, और जो बाद में छोड़ के चला जाता है उसका काम हम ऐड करके मेरे भाई उसको बुला लेते हैं। ध्यान रखना, मैं थोड़ा आसान भाषा में बताऊं तो थोड़ा आसान भाषा में यहाँ पर कुछ प्रकार से कहानी ऐसी होती है कि जैसे मानो हमारा टोटल वर्क है मेरे भाई, ठीक है। जो व्यक्ति आफ्टर वाले होते हैं, जो व्यक्ति आफ्टर वाले होते हैं, जैसे मानो 2 दिनों के बाद ए छोड़ के चला जाए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम इसमें से 2 दिनों का ए का काम घटा देंगे। और मानो यहाँ पर जो है 2 डेज आफ्टर ए छोड़ के चला जाए तो ए के 2 दिन का काम घटा देंगे। फिर उसके बाद मानो 3 डेज बिफोर जो है हमारा, यहाँ पर सपोज करो बी छोड़ के चला जाए तो बिफोर वाले का 3 दिन काम करवा देंगे। हमारा तरीका हमेशा यही होता है, आफ्टर वाले को माइनस करना है, बिफोर वाले को प्लस करना है। अब जैसे मानो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल समझा रहा हूँ, मान लो यहाँ पर ए छोड़कर चला गया, तो हमारा ए था, बी था और सी था, तीनों थे ना। जिसको माइनस करते हैं उसको नहीं लेते हैं, और जिसको प्लस करते हैं उसको डेफिनेटली लेते हैं। तो ध्यान रखना, तो छोटी छोटी बातें थी। फिलहाल अगर हम यहाँ बात करेंगे तो यहाँ पर जैसे काम हमारा है, तो काम हमारा कितना है 75 है, और इसको तीनों ने मिलकर किया है, ये 6 यूनिट, ये 5 यूनिट, ये 4 यूनिट, तो 6 5 11 4 15। अगर हम इसे काटेंगे तो 5 डेज आ जाएगा, ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, समझ में आ रहा है बात यहाँ पे, कोई दिक्कत है यहाँ, कोई परेशानी की बात है बताइए। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। 34 हमारा सीजल मेस का मेरे भाई यहाँ पर बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आफ्टर वाले को माइनस, बिफोर वाले को प्लस। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन है, ए अकेले एक कार्य को 14 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 28 दिनों में पूरा कर सकता है, सी उसी कार्य को 56 दिनों में पूरा कर सकता है। एक साथ मिलकर कार्य करना प्रारंभ करते हैं तथा इस प्रकार कार्य पूरा करते हैं, लेकिन बी अंतिम के 2 दिन कार्य नहीं करता है और ए अंतिम के 3 दिन कार्य नहीं करता है। सारा कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, ठीक है। ए अलोन कैन डू अ वर्क इन 14 डेज, बी अलोन कैन डू द वर्क इन 28 डेज, सी अलोन कैन डू द सेम वर्क इन 15 डेज। दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर एंड completed the work in such that B was not working on the last 2 days and A did not work for the last 3 days. And how many days total work was completed? पूरा काम कितने दिनों में हुआ। तो हमने यहाँ पर क्या कहा, तो हमने यहाँ पर कहा कि सर देखिए ए बी सी हम यहाँ पर तीनों को लेंगे, ये ए भी है और ये बी भी है और ये सी भी है। अगर हम बात करते हैं तो ए किसी कार्य को 14 दिनों में करेगा, सर बी किसी कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो 28 दिनों में करेगा, और सी किसी कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो 56 दिनों में। मैंने कहा था कि अगर 3 संख्या दी गई है और एक ऐसी संख्या है जिसको सब काट देते हैं, जैसे 14 भी 56 को काट दे और 28 भी 56 को काट दे, तो वैसी स्थिति में जो हमारा एलसीएम होगा बड़ी वाली संख्या होगी, यानी मेरे भाई 56 होगी यहाँ पे। ठीक है, तो 14 इसे कितनी बार में काटेगा मेरे भाई, तो 4 बार में। 28 कितनी बार में काटेगा, 2 बार में। 56 इसे कितनी बार में काटेगा, तो 1 बार में। ये मेरे भाई यहाँ पर हो गया। अब चूंकि हमें टाइम निकालना है कि हमारा कितने दिनों में कंप्लीट हो रहा है, तो टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी यहाँ पे। ठीक है, तो काम हमारा कितना है, तो काम की यदि हम बात करें तो हमारा ये 56 यूनिट का तो काम हो गया। उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं, तो ज़रा सवाल पढ़िए क्या कहा गया है। कहा गया है यहाँ पर कि बी अंतिम 2 दिन कार्य नहीं करता, तो अगर आखिरी के 2 दिन काम नहीं करता है तो उससे आखिरी के 2 दिन काम करवाओ, यानी बुलाओ और बोलो कि भैया 2 दिन भी आपको काम करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर
ए जो है अंतिम के 3 दिन काम नहीं करता, तो अगर ए अंतिम के 3 दिन काम नहीं करता है तो ए को बुला के 3 दिन का काम करवाओ, यानी 3 दिन तक ए काम करेगा। और यहाँ डिवाइड करो मेरे भाई किससे, तो ए से भी, बी से भी और यहाँ सी से भी, क्योंकि अब ए बी और सी हमारे सारे मौजूद हैं, कोई भी छोड़कर नहीं गया। ठीक है, यहाँ पर जो भी व्यक्ति आखिरी में छोड़कर गए थे हमने उनको बुलाकर ऐड करवा लिया। तो यहाँ पर सॉल्व करो दोस्तों, बोलोगे सर 56 प्लस 2b, तो 1b का मान 2 है तो यहाँ हमारा कितना हो जाएगा 4, और a का मान मेरे भाई 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12, और डिवाइडेड बाई a प्लस बी प्लस सी, 4 2 6 और ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 56 4 60 और 12 हमारा 72/7, ये हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। यानी जो भी व्यक्ति सर कार्य छोड़ के जाता है ना, पीछे से हम बुलाते हैं, हम उसके कार्य को जोड़ते हैं, हम वहाँ पर ऐड करते हैं सर। ठीक है, क्लियर है ये बात, यहाँ कोई परेशानी की बात है बताइए। चलिए आ जाइए, अगला सवाल यहाँ देखते हैं। जैसे मैंने आपको एक कंसेप्ट पढ़ा है, कंसेप्ट ऑफ लेफ्टिंग द वर्क फ्रॉम फॉरवर्ड, यानी अगर कोई व्यक्ति आगे से काम छोड़ के चला जाए तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं। फिर हमने दूसरा कंसेप्ट आपको गुरु ज्ञान दिया, कंसेप्ट ऑफ लेफ्टिंग द वर्क फ्रॉम बैकवर्ड, यानी अगर कोई पीछे से काम छोड़ के चला जाए तो उसके काम को प्लस करते हैं। कई ऐसे सवाल हमारे होते हैं जहाँ पर कुछ लोग आगे से भी काम छोड़ के जा रहे हैं और कुछ लोग मेरे भाई पीछे से भी काम छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वो ये वाला टाइप है हमारा। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहा गया है। ए बी और सी क्रमशः 10 दिन 12 दिन और 15 दिन में काम को कर सकते हैं, ये उनकी क्षमता है। एक साथ काम करना शुरू करते हैं लेकिन 3 दिनों के बाद, याद रखना बाद वाले को माइनस करते हैं, तो 3 दिनों के बाद सी ने काम को छोड़ दिया है और 4 दिन पहले बी ने काम को छोड़ दिया है। कुल कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, जो टोटल है मेरे भाई यहाँ पर। अरुण कुमार कहते हैं सर आप क्वेश्चंस को नींबू की तरह निचोड़ते हैं। भौकाल है सर जी, चलो बढ़िया है भाई, समझ में आना चाहिए ना आप लोगों को। देखो इंपॉर्टेंट वही है यहाँ पे कि एक बार आप लोग कंसेप्ट से रूबरू हो गए तो फिर यार मतलब आपको कोई भी सच्चा मतलब कहीं पर भी किसी भी एग्ज़ाम हो, भारत का कोई भी, आप सीडीएस का पेपर दे रहे हैं, बैंकिंग का पेपर दे रहे हैं, रेलवे का दे रहे हैं, आप कोई भी पेपर दे रहे हैं ना, उसमें अगर क्वेश्चन आ जाएगा दोस्त ना, तो आप उसको उड़ा के फेंक दोगे। इसीलिए हम आपको इस तरीके से पढ़ाते हैं, सिखाते हैं कि आप उस लेवल का सशक्त बनिए भाई। ठीक है, तो ए बी और सी का बात करते हैं तो 10 12 और 15 दिन, यानी ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। तो ए ने किसी काम को 10 दिनों में किया है, बी ने किसी काम को 12 दिनों में किया है और सी ने किसी काम को 15 दिनों में किया है। अगर हम एलसीएम लेने की बात करते हैं तो यहाँ इनका एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा। 60 को यहाँ 10 से भाग करो 6, 60 को 12 से भाग करो 5, 60 को 15 से भाग करो 4। क्लियर है ये बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है बताइए, नहीं है ना मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, चलिए गौरव सिंह जो है हम एक बार चेक करवा लेंगे, गौरव सिंह का वो फोटो ले लीजिए कमेंट का और सर को फॉरवर्ड कर दीजिए। ठीक है, तो गौरव सिंह भाई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो अब यहाँ पर कहा गया टाइम के बारे में कि कितने समय में हमारा काम कंप्लीट होगा। तो ज़रा पढ़िए सवाल को दोस्त, क्या कहा गया सवाल में, ज़रा पढ़िए एक बार, क्लैरिफाई रखिए। तो क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया है कि यहाँ पर दे बिगिन द वर्क टुगेदर बट आफ्टर 3 days सी लेफ्ट। ये बताओ आफ्टर वाले का इलाज क्या है। आफ्टर वाले का इलाज ये है यहाँ पर कि उसको माइनस किया जाएगा। तो यहाँ पर जैसे मानो 60 वर्क है, क्योंकि देखिए टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है, तो ये वर्क लिख दिया। अब यहाँ कोई 3 दिनों के बाद सी छोड़ के चला जा रहा है, यहाँ पर तो सी का 3 दिन का काम माइनस करो। 4 days बिफोर बी, तो यहाँ पर बी के 4 दिन का काम क्या करो, तो ऐड करो यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पर आप किसको माइनस कर दिए हो, तो बोलोगे सी को माइनस कर दिए हैं। तो भाई जब सी को माइनस करके अपने दिलो दिमाग से निकाल दिया है तो यहाँ पर उसकी एफिशिएंसी को लेने की क्या आवश्यकता है। टोटल वर्क में से उसके काम को माइनस कर दिया, उसका पेमेंट देके आपने उसको अपने घर से, कंपनी से, दिल से उसको निकाल दिया, तो फिर उसकी एफिशिएंसी मत लेना, फिर उसके किए गए काम के क्रेडिट को मत लेना। तो यहाँ पर ए आ जाएगा और बी आ जाएगा, लेकिन मेरे भाई सी यहाँ पर नहीं आ पाएगा, क्योंकि जिसको भी हम माइनस कर देते हैं हम उसको यहाँ पर नहीं लेते हैं। तो आफ्टर वाले को माइनस करेंगे, बिफोर वाले को प्लस करेंगे, जिसको माइनस कर दिया उसको नीचे में नहीं लेंगे। यहाँ पे आ जाइए दोस्त, यहाँ पे तो सवाल देखिए ज़रा, तो बोलेंगे
बोलेंगे सर ये 60 हो गया, एक दिन में सी कितना काम करता है 4, तो 3 दिनों में करेगा मेरे भाई 12, एक दिन में बी काम करता है 5, तो 4 दिनों में मेरे भाई करेगा 20, और डिवाइडेड बाई ए प्लस बी हो जाएगा, यानी 6 + 5 11 हो जाएगा। 80 में से मेरे भाई 12 चला जाएगा तो 68 आ जाएगा, और नीचे में 11 आ जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए आ भी जाओ इज़ द करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा मेरे भाई, आ भी जाओ इज़ द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है मेरे भाई, कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, बताइए। हाँ, बहुत बढ़िया, मज़ा आ रहा है सर। चलिए आ जाइए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर सवाल देखिए ज़रा, क्या कहा गया है ज़रा इसका उत्तर बताइए। एक और सवाल एकदम हूबहू ऐसा ही, ए बी और सी क्रमशः 10 दिन 12 दिन और 15 दिनों में काम कर सकते हैं। एक साथ काम शुरू तो करते हैं, लेकिन 4 दिनों के बाद बी छोड़ देता है और 3 दिन के पहले सी छोड़ देता है। कुल कार्य कितने दिनों में कंप्लीट होता है। ठीक है, यहाँ पर ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 12 एंड 15 डेज रेस्पेक्टिवली। दे बिगिन द वर्क टुगेदर बट आफ्टर 4 डेज बी लेफ्ट। यहाँ पर आफ्टर 4 डेज मेरे भाई कौन छोड़ेगा, तो बी, एंड 3 डेज बिफोर सी लेफ्ट। इन हाउ मेनी डेज विल द टोटल वर्क बी कंप्लीटेड। आफ्टर वाले को माइनस करना है, बिफोर वाले को प्लस करना है, बस इतना मेरे भाई यहाँ पर काम ध्यान रखना है। तो 10 12 और 15, तो यहाँ पर हमने ए कह दिया, यहाँ पर हमने बी कह दिया मेरे भाई, यहाँ पर हमने सी कह दिया। यहाँ पर ये 10 हो गया, यहाँ पर ये मेरे भाई क्या हो गया, तो 12 हो गया, और यहाँ पर ये 15 हो गया। तो 10 12 और 15 में हम यहाँ एलसीएम जब लेंगे तो कितना आएगा 60। 10 का 6 गुना, 12 का 5 गुना, 15 का 4 गुना। ध्यान रखिएगा इस बात को यहाँ पर आप। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया है ज़रा देखिए। तो क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर ये बोला गया है, समझिएगा, हमें समय का पता लगाना है। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टाइम बराबर कितना होगा, तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी। आप अगर देखेंगे तो वर्क की अगर हम बात करते हैं तो वर्क हमारा कितना हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा मेरे भाई। उसके बाद देखिए, जो व्यक्ति यहाँ पर काम छोड़ दे, जैसे आफ्टर 4 डेज बी, तो आफ्टर वाले को क्या करेंगे, माइनस। तो यहाँ पर बी के कितने दिन के काम को माइनस करना है, 4 दिन के। उसके बाद यहाँ पर 3 डेज बिफोर सी, तो यहाँ सी को बुला के 3 दिन का काम करवा लेंगे, तो 3C ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये बताओ मेरे भाई, ठीक है, ए भी हो गया, बी भी हो गया, और मेरे भाई सी भी हो गया यहाँ पर आप। ठीक है, जिसको हम माइनस कर देते हैं वो हमारे दिल से निकल जाता है। तो यहाँ बी को आप माइनस करेंगे तो बी हमारे दिल से निकल जाएगा। तो यहाँ पर कौन बचेगा, तो ए बचेगा और हमारा सी बचेगा। समझ रहे हैं यहाँ पर बात को लेकर, ए बचेगा और हमारा क्या बचेगा, तो सी बचेगा। तो यहाँ पर देखिए आप 60 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, बी की बात करते हैं, एक दिन में 5 यूनिट, तो 4 दिन में यहाँ पर जो है वो 20 यूनिट हो जाएगा। सी की बात करते हैं, एक दिन में 4 यूनिट, तो 3 दिन में हमारा 12 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई कितना, तो ए प्लस सी, 6 + 4 मेरे भाई 10 हो जाएगा। ये 40 में 12 जोड़ दोगे तो मेरे भाई 52 अपॉन कितना हो जाएगा, 10। 52/10 का मतलब कितना होता है, तो 2 से काटेंगे तो सर 26/5। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। बताओ भाई, मज़ा आया है, मज़ा आया कि नहीं आया, जल्दी से बताइए। 26/5, मेरे से पहले तो आप लोग आंसर दे रहे हैं, बताइए, इतने फास्ट फॉरवर्ड हो चुके हैं आप लोग। तो ये हमारा बताओ लेफ्टिंग वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताओ। यानी कोई आगे से काम छोड़ेगा तो माइनस करेंगे, कोई पीछे से काम छोड़ेगा तो प्लस करेंगे, और कोई आगे और पीछे से दोनों से काम छोड़ रहा है तो आगे वाले को माइनस, पीछे वाले को प्लस, और उसी तरीके से मेरे भाई हम क्या करेंगे, तो डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं मेरे भाई यहाँ पर मिक्स सवालों में, और ये मिक्स सवाल ही आपको टाइम एंड वर्क के रियल मीनिंग बताएंगे, रियल कंसेप्ट बताएंगे। यही वो सवाल है मेरे भाई प्रीवियस ईयर के जो आपको परेशान करेंगे। इसी वजह से जब हम इन मिक्स सवालों को पढ़ा रहे होंगे तो बड़ा डेडिकेशन और फोकस के साथ मेरी बातों को सुनिएगा भी, समझिएगा भी और सीखिएगा भी। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया है, सम मिक्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन लेफ्टिंग द वर्क। ठीक है, यहाँ पर मेरे भाई जो है बहुत गजब पढ़ाते हैं, बहुत मज़ा आया, भौकाल, चलिए बहुत अच्छी बात है यहाँ पे। ठीक है, तो मिक्स वाले क्वेश्चन कैसे हो गए, जैसे कुछ इस प्रकार के मेरे भाई क्वेश्चन हो गए जो इसके पहले, या मतलब देखो जिन क्वेश्चंस में टैग नहीं लगा हुआ है तो इतना समझ लो वो एसएससी को छोड़ के किसी अदर एग्जाम में आया, जैसे बैंकिंग में हो गया, रेलवे में हो गया, आपके एनटीपीसी और ये बाकी सभी यूपी लेखपाल और ये सारा जो पेपर ऊपर रहता है ना। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेट एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन होते हैं यहाँ पर ये। तो ज़रा देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है,
ए और बी साथ मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा करते हैं। यदि ए अकेले काम करके आधा काम पूरा करता है और फिर छोड़ देता है, फिर यहाँ इसके बाद बी अकेले काम करके शेष काम पूरा करता है और उसके बाद छोड़ देता है, मतलब काम पूरा ही कर दिया उसने, तो ऐसे काम करने में पूरे 25 दिन लगते हैं। यदि बी की क्षमता ए की तुलना में अधिक है, ठीक है, तो यहाँ बी द्वारा स्वयं कार्य करने में कितने दिन लगेंगे, यहाँ पर ये बता दीजिए कि सर यहाँ पर बी के द्वारा लगा गया कार्य जो है, लगा गया जो समय है मेरे भाई यहाँ पर, वो हमारा कितना है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार सवाल। आप इसे कह सकते हैं शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद। यहाँ पे समझ गए बात को लेकर। ये सवाल देखो बहुत लॉजिकल है, बहुत सिंपल है। ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा। सवाल को पढ़ो, क्या है, इतना ही तो है कि ए एंड बी कैन कंप्लीट अ टास्क इन 12 डेज। यदि मैं और आप मिलकर काम करें, आप भी डेली काम करने आओ ऑफिस में, मैं भी डेली काम करने आऊँ, हम में से यहाँ पर कोई भी काम करना नहीं छोड़े, आप भी काम करोगे, मैं भी काम करूँगा, तो यानी दोनों मिलकर काम करेंगे तो काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा, 12 दिन में। अब मेरा और आपका क्या हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। आप मेरा चेहरा देखना पसंद नहीं करते, मैं आपका चेहरा देखना पसंद नहीं करता, ठीक है, यहाँ पर। और ऑफिस में दोनों को काम करना है, तो हम लोग काम को आधे आधे भाग में बांट लेते हैं। हम लोग ऐसा कह लेते हैं कि अगर मानिए 4 मंजिला कोई इमारत बनानी है, तो नीचे के 2 मंजिला मैं बनाऊंगा, ऊपर के 2 फ्लोर आप बना लेना, ठीक है। फिर यहाँ पर काम दोनों आधे आधे में हम लोगों ने बांट लिया। पहले काम आप करने आते हैं आधा, और बाकी आधा काम हम करने आते हैं, और इस तरीके से यहाँ पर जब काम होता है तो 25 दिन लग जाते हैं। कहा गया है यदि आपकी क्षमता मेरे से भी ज़्यादा है, तो यहाँ पर बताइए आपके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। यानी वही बात है कि यहाँ पर दोनों मिलकर काम कर रहे थे तो 12 दिन लग रहा था, और यहाँ पर आधा काम ए कर रहा है और आधा काम यहाँ जो है वो बी कर रहा है, तो मेरे भाई 25 दिन लग रहा है। तो बताओ समय। अब ऐसे सवालों में आप ऐसी स्थिति में आ जाते हैं कि आपका दिमाग ही काम नहीं करेगा कि इसको बनाए तो कैसे बनाएं, अप्रोच करें तो कैसे करें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर समय आधा आधा नहीं है, यहाँ पर काम को आधा आधा बांटा गया है। जैसे जब इन लोगों ने मिलकर 12 दिन तक काम किया था ना, उस केस में बी ने ज़्यादा काम किया था और ए ने कम काम किया था। समझ में आ रहा है बात। लेकिन यहाँ वाली स्थिति में यहाँ पर जो है दोनों के दोनों काम जो हैं वो बराबर हैं, ठीक है। तो हम कैसे बनाएंगे। अब यार ये बहुत प्रॉब्लमेटिक सवाल है। जब भी ऐसी स्थिति में फंस जाओगे, 4 बार पढ़ने के बाद भी तुम्हें समझ में ना आए यहाँ पर कि भाई शुरू कहाँ से करें, एक तरीके से ख़त्म कहाँ पे, तो याद रखना कहीं एक बार ऐसे सवालों में ऑप्शन तो नहीं लग रहा। एक मेरे भाई ऑप्शन भी अप्लाई करके देख लो, ठीक है, कि यार क्या पता यहाँ पर ऑप्शन के सहारे हमारा ये बन जाए। क्योंकि आप बेसिक से तो नहीं बना पाओगे, भूल जाओ मेरे भाई सवाल को बेसिक से बनाना, ठीक है, कि बेसिक से ये बनता भी कैसे, आपके पल्ले की बाहर की बात हो जाएगी। तो ज़रा यहाँ पर सवाल देखिए, हम ऐसे सवालों में क्या करते हैं, तो ऐसे सवालों में मेरे भाई हम ऑप्शंस का इस्तेमाल करते हैं। क्या करेंगे मेरे भाई यहाँ पर, तो ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो हम बोलेंगे सर ऐसे सवालों में हम बोलेंगे सर यूज़ ऑप्शंस। यूज़ हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन भी तो आया है, कौन सा हमारा सब्जेक्टिव पेपर है, ऑब्जेक्टिव पेपर है, एक दिन का पेपर होता है, एमसीक्यू के फॉर्मेट में रहता है, तो आराम से ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, हाउ मेनी डेज वुड बी हैव टू डू द वर्क हरसेल्फ। यदि बी अगर अकेले काम करे ना, तो वो अकेले इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर पाएगा या कर पाएगी, या जो भी रहेगा मेरे भाई। ऑप्शन उठाते वक्त चंद बातों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे हमेशा कोशिश करो उस ऑप्शन को लेने की यहाँ पर जिसके साथ एलसीएम लेना बड़ा आसान सा हो जाए यहाँ पे, या जिसके पास ज़ीरो हो। जैसे 12 का यहाँ 18 के साथ एलसीएम लेना आसान है, 12 का 20 के साथ मेरे भाई एलसीएम लेना आसान है, 12 का 15 के साथ एलसीएम लेना आसान है, लेकिन 12 का 22 के साथ एलसीएम लेना अपने आप में एक मूर्खता कहलाता है, ठीक है। तो मान लीजिए आपके दिल के अनुसार, आपकी इच्छा के अनुसार मैंने ऑप्शन नंबर ए उठा लिया कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है। तो सवाल में मेरे भाई पहले कहा गया कि बी, और यहाँ पर देखो ए और बी मिलकर कार्य करेंगे तो 12 दिन लगेगा, ठीक है। और यदि अगर बी अकेला काम करेगा, क्वेश्चन में कहा गया बी अगर अकेला काम करेगा तो कितना दिन, 18 दिन। तो मैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को लेके चल रहा हूँ कि कितना दिन, 18 दिन। अब अगर हम यहाँ से एलसीएम लेते हैं तो 12 18 का एलसीएम हमारा 36 होता है। यानी यहाँ पर 12 का कितना गुना, तो 3 गुना, और 18 का कितना गुना, तो 2 गुना। कितना गुना मेरे भाई, तो 2 गुना यहाँ पे। अब ज़रा समझिए इस बात को लेकर, यहाँ पर जो है आप यहाँ देखिए, तो आप बोलेंगे सर देखिए बी की क्षमता कितनी है, तो 2 यूनिट,
और ए और बी की दोनों की क्षमता कितनी है 3 यूनिट, यानी बी की वैल्यू मेरे भाई 2 है। तो यहाँ खुद सोचिए 2 में कितना जोड़ा गया होगा कि 3 आया होगा, 2 में कितना जोड़ा गया होगा कि 3 आया होगा, तो बोलेंगे सर 1 यूनिट। 2 में मेरे भाई कितना जोड़ा गया होगा, तो यानी 1 यूनिट। ठीक है, अब क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा गया है कि आधा काम ए करता है, आधा काम बी करता है, और तब मिलाकर मेरे भाई कितने लगते हैं, तो 25 दिन। यानी आधा काम ए ने किया होगा तो ए के द्वारा लिया गया समय, और आधा काम बी ने किया गया होगा तो बी के द्वारा लिया गया समय। ये दोनों समय हमारे किसके बराबर आने चाहिए, 25 के बराबर। अगर ये दोनों समय 25 के बराबर आ गए, दोनों को जोड़ने पर मेरे भाई 25 आ गया, इसका मतलब हमने सही ऑप्शन उठाया है। और अगर दोनों को जोड़ने पर 25 के बराबर नहीं आया, इसका मतलब हमने गलत ऑप्शन उठाया है। ये ध्यान रखिए, ऑप्शन का भी तो वेरिफिकेशन होता है ना, कि कैसे पता चलेगा कि सही ऑप्शन उठाया कि गलत ऑप्शन उठाया। तो यहाँ जोड़ने पर देखते हैं 25 हमारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो टाइम का फॉर्मूला दोस्त यहाँ क्या होता है, टाइम टेकन बाई ए क्या होगा, तो टाइम टेकन बाई ए बराबर वर्क डन बाई ए डिवाइडेड बाई एफिशिएंसी बाई ए, कि ए ने कितना काम किया और ए की क्षमता कितनी थी। तो ए मेरे भाई जब भी काम करेगा तो क्या करेगा, आधा काम, आधा काम मेरे भाई ए करेगा, आधा काम हमारा बी करेगा यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ 18 यूनिट काम ए करेगा तो ए की क्षमता कितनी है 1 यूनिट, और ये 18 काम बी करेगा तो बी की क्षमता कितनी है मेरे भाई 2 यूनिट। समझ गए मेरी बातों को। यहाँ पर टाइम टेकन बाई ए बराबर वर्क डन बाई ए अपॉन एफिशिएंसी ऑफ ए, वर्क डन बाई बी बराबर एफिशिएंसी ऑफ बी। ज़रा यहाँ पर दोनों को एक बार जोड़ कर देखो, तो बोलोगे सर ये देखिए काटिए इसको 9 से, तो यहाँ पर 18 + 9 ये हमारा 27 आ रहा है, और ये 27 आ रहा है, तो ये ऑप्शन वेरीफाई हमारा नहीं करेगा, ये ऑप्शन वेरीफाई हमारा नहीं करेगा। समझिए, हम एक पॉइंट बता रहे हैं, हमने जान के पहले गलत ऑप्शन उठाया है यहाँ पर, ताकि हम आपको क्लैरिफाई कर पाएँ कि भाई कैसे ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। हालांकि जो सही तरीका रहता है वो हमेशा ये रहता है कि उस ऑप्शन को उठाओ जिसके पास ज़ीरो है। हमेशा मैं ये प्राथमिकता देता हूँ, क्योंकि उसके साथ हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। तो पहले मैंने यहाँ पर कहा कि बी 18 दिनों में काम करेगा, तो उसके हिसाब से ये उसकी क्षमता हो जाएगी, और उसके हिसाब से ए की क्षमता ये हो जाएगी। 18 यूनिट काम को 1 की क्षमता के हिसाब से, 18 यूनिट काम को 2 की क्षमता के हिसाब से जोड़ने पर 27 आ रहा है, बट क्वेश्चन में 25 कहा गया, तो यानी ये तो ऑप्शन गलत हो गया। और गलत होना ही था, क्योंकि ज़ीरो वाले को पहले उठाते हैं। तो मान लीजिए अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी को उठा रहे हैं, और ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, तो 20 है। तो यहाँ पर सवाल में कहा गया ए और बी ने मिलकर किसी कार्य को कितने दिनों में निपटा दिया, 12 दिनों में। बी अगर अकेला निपटाना चाहे तो कितने दिनों में निपटाएगा, 20 दिनों में। यदि हम इन कैल्शियम लेंगे तो कितना आएगा, तो 60 आएगा। 60 को 12 से भाग करेंगे तो 5, 60 को 20 से भाग करेंगे 3। इसका मतलब यहाँ पर बी की क्षमता कितनी है, तो बी की क्षमता 3 है। अब 3 में कितना जोड़ेंगे तो 5 आएगा, यानी 3 में कितना जोड़ना पड़ेगा, 2 जोड़ना पड़ेगा। 3 में कितना जोड़ना पड़ेगा, तो 2 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब वही बात यहाँ पर कि दोनों को जोड़ने पर 25 आना चाहिए। टाइम टेकन बाई ए और टाइम टेकन बाई बी मेरे भाई दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा, तो 25 आना चाहिए। तो देखते हैं, टाइम टेकन बाई ए बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी। 60 काम में 30 काम यहाँ ए करेगा और 30 काम हमारा बी करेगा। ये 30 काम ए अपनी क्षमता से करेगा, यानी डिवाइड बाई 2, और ये 30 काम बी अपनी क्षमता से करेगा, यानी डिवाइड बाई 3। ठीक है, तो क्या होगा मेरे भाई, टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी प्लस वर्क अपॉन एफिशिएंसी। 2 से हम काटेंगे तो 15 बार में, और 3 से हम काटेंगे तो 10 बार में। 15 + 10 यानी 25 आ रहा है, और दिया गया भी था मेरे भाई 25, यानी क्या है, तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे, क्लियर है ये छोटी सी बात। तो छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना है कि कुछ सवाल ऐसे भी होंगे जहाँ पर हमें बाई ऑप्शन जाना होगा, बाई मेथड का तो हमारा रास्ता ही नहीं खुला होता है, जैसे कि हमारा ये वाला सवाल था। और ऐसे भी क्वेश्चन मैंने शीट में डाले हैं ताकि आपको हम क्लैरिफाई करवा पाएँ और क्लियर करवा पाएँ कि भाई ऐसी भी परिस्थिति यहाँ पर हो सकती है। ठीक है, ध्यान रखिए इस बात को। चलिए आ जाइए मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अब मिक्स क्वेश्चन थोड़ा करा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, आइए। एक्स एक कार्य का 1/3 4 दिनों में कर सकता है, वाई उस कार्य का 1/6 भाग 3 दिनों में कर सकता है, जेड उस कार्य का आधा भाग 5 दिनों में कर सकता है। 3 दिनों तक वे मिलकर कार्य तो करते हैं, लेकिन इसके बाद एक्स और जेड जो है वो काम को छोड़ देते हैं। तो वाई को शेष कार्य पूरा करने में कितना दिन लगेगा। ठीक है, अमन यादव और बाकी कुछ लोग पूछ रहे हैं कि सर ये 30 कहाँ से आया है।
देखो मेरे भाई यहाँ पर ये हमारा क्या है, तो ये हमारा टोटल वर्क है। ये मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो ये टोटल वर्क है। और इस कार्य का आधा भाग ये कर रहा है और इस कार्य का आधा भाग ये कर रहा है। जैसे यहाँ पर 36 का आधा 18 था और 36 का आधा 18 था, उसी तरीके से 60 का आधा 30 होगा और यहाँ पर ये हमारा क्या होगा, तो 30 होगा मेरे भाई यहाँ पे। तो 30 वहाँ से आया कि दोनों को आधा आधा काम करना है, इसे भी 30 काम करना है और इसे भी 30 काम करना है। ठीक है, चलो मेरे भाई आ जाओ यहाँ पे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब कुछ इसी प्रकार का सवाल होगा जहाँ पर ये कहा जाएगा ए इस काम को इतने दिनों में करता है, बी इस काम को। भाई बेसिक मेथड मत जानो, वाहियात मेथड है, यकीन मानो 2 से ढाई पन्ने तुम्हारे खराब होंगे और सीखने को मिलेगा कुछ भी नहीं, ऊपर से सरदर्दी जो मिलेगी वो अलग से मिलेगी। ठीक है यहाँ पे, चलिए आ जाइए। तो मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब यहाँ पर कुछ इस प्रकार के सवाल होंगे, ए भी काम कर रहा है, बी भी कर रहा है, सी भी कर रहा है, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई जा रहा है, कभी कोई मतलब काम कर रहा है छोड़ रहा है, ये कहानी हमारी चलती रहेगी। तो जो टीसीएस है आपकी, जो पेपर सेट करती है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, इस प्रकार के सवालों को आपके पेपर में ज़्यादा देती है। तो ऐसे सवालों को हम क्या करें कि एक्स एक कार्य का 1/3 यानी 1/3 वर्क जो है मेरे भाई, वो कितने दिनों में कर रहा है, 4 में। तो 1 यूनिट वर्क जो है वो कितने में करेगा, 3 इंटू 4 यानी 12। यानी x किसी कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो x किसी कार्य को मेरे भाई 12 दिनों में करेगा। नेक्स्ट यहाँ बोलते हैं y उस कार्य का 1/6 भाग, y उस कार्य का 1/6 भाग कितने दिनों में करेगा, तो 3 दिनों में। यानी y जो कार्य करेगा वो हो जाएगा 3 इंटू 6 यानी 18 दिन। तो यहाँ पर x जो होगा वो उतना और y जो होगा मेरे भाई 18 दिन। हमें यहाँ पर क्या करना है, तो हमें यहाँ पर एलसीएम लेना है। तो 12 और 18 का एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, तो 36 हो जाएगा। 12 का मेरे भाई 3 गुना और उसके बाद 18 का मेरे भाई 2 गुना। यहाँ पे सिंपल मेरी बात समझ में आ गया। अभी सिर्फ और सिर्फ इतना ही कह रहे हैं कि 1/3 काम 4 दिन में तो पूरा काम 12 दिन में, 1/6 काम 3 दिन में तो पूरा काम 18 दिनों में। उसके आधार पर हमने अपना एलसीएम ले लिया। अब ज़रा सवाल को पढ़िए यहाँ पर, ठीक है। और नेक्स्ट मेरे भाई, अच्छा यहाँ पर अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी एलसीएम नहीं लेंगे, अभी जेड तो हमारा बाकी है। और जेड उस कार्य के आधे भाग को 5 दिनों में करता है। तो अगर हम जेड की बात करें तो जेड हमारा आधा काम कितने दिनों में, तो 5 दिनों में। तो पूरा काम कितने में हो जाएगा, तो 10 दिनों में। यानी जेड की अगर हम बात करते हैं तो पूरा काम हो जाएगा हमारा 10 दिनों में। तो एक्स हो गया, वाई हो गया और जेड हो गया। एक्स इतना दिन, वाई इतना दिन और जेड इतना दिन। हमें यहाँ पर क्या करना है, तो हर किसी का एलसीएम लेना है। ठीक है, हमें यहाँ पर जो है x हो गया, y हो गया, z हो गया, सब कैल्शियम लेना है। तो यानी 12 हो गया, 18 हो गया और 10 हो गया। एक ऐसी संख्या जो सबको काट पाए। तो पहले 2 से काटो तो 6 बार में, 2 से काटो तो 9 बार में, 2 से काटो तो 5 बार में। फिर उसके बाद 3 से काटो तो यहाँ 2 बार में, 3 बार में और 5 बार में। तो एलसीएम हमारा कितना होगा, तो बोलोगे 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, 5 इंटू 3 15 इंटू 2 हमारा 30 हो जाएगा, यानी 180। एलसीएम भी निकाल के हमने आपको इसीलिए बता दिया ताकि कहीं पर कोई बच्चा जो है यहाँ पर परेशान ना हो और यहाँ भटके नहीं। तो x भी हो गया, y भी हो गया, z भी हो गया और उनके अनुसार उनका एलसीएम कितना आ गया, 180 आ गया। 180 को 12 से भाग करोगे तो 15 आएगा, 180 को 18 से भाग करोगे 10 आएगा, 180 को 10 से भाग करोगे 18 आएगा। यानी दिया गया डेटा के अनुसार तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा, उनका वक्त, कि 1/3 काम 4 दिन तो पूरा काम 12 दिन, 1/6 काम 3 दिन तो पूरा काम 18 दिन, आधा काम 5 दिन, पूरा काम 10 दिन। सब कैल्शियम इतना हो गया, ये इनकी क्षमता आ गई। अब हम सवाल को सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब सवाल में मेरे भाई क्या कहा गया, 3 दिनों तक वे मिलकर कार्य कर रहे हैं। यानी यदि आप नंबर लाइन पर इनको कहेंगे तो आप बोलेंगे 3 दिनों तक सबने मिलकर कार्य किया है। तो यहाँ पर ये 3 दिनों तक सबने मिलकर काम किया। उसके बाद एक्स और जेड काम छोड़ देते हैं और वाई शेष कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेगा। तो मान लेते हैं बाकी काम वाई ने किया है और कितने दिनों में किया है, तो टी दिनों में। इस हिसाब से हमारा टोटल वर्क जो है वो क्या होगा, तो कंप्लीट होगा। कि बचे हुए कार्य को यहाँ कंप्लीट करने में कितना समय लगता है, तो टी दिन लगता है।
ठीक है, तो 3 दिनों तक मिलकर काम किया और बचे हुए कार्य को वाई ने 3 दिनों में मेरे भाई अपनाया, तो ये हमारा टोटल वर्क के बराबर है। अब जैसे जैसे मेरे भाई यहाँ दिया जाता है वैसे ही करते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारा मेरे भाई क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर देखो a प्लस बी प्लस सी कितना दिन काम किया, 3 दिन, तो a प्लस बी प्लस सी यानी 10 10 20 10 30 30 8 38 38 और 5 43, तो यानी एक दिन में ये लोग काम करेंगे 43, तो 3 दिन में काम करेंगे 43 मेरे भाई। कोई क्लियर, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पर वाई टी दिन काम करता है, तो एक दिन में 10 यूनिट काम करेगा, तो टी दिनों में मेरे भाई इतना करेगा, बराबर होगा किसके, तो बराबर होगा यहाँ पर टोटल वर्क यानी 180 के। अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कुल मिला के 129 और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 10t और ये बराबर हो जाएगा किसके, तो 180 के। अगर हम यहाँ देखते हैं तो बोलेंगे सर 10t की वैल्यू हमारी कितनी है, 180 में से सर यहाँ पर जो है 129 घटा दीजिए तो हो जाएगा 51, और यहाँ पर फिर t की वैल्यू जो हो जाएगी सर 51/10 यानी आंसर 5.1 आएगा। किसी भी संख्या से 10 से भाग करेंगे एक संख्या छोड़ के दशमलव, और तब से सारे बच्चों का जो आंसर भी आ रहा है वो 5.1 आ रहा है। याद रखो इस सवाल में टोटल नंबर ऑफ डेज नहीं पूछा है, अगर हमसे टोटल पूछा होता ना भाई तो ये 3 प्लस यहाँ टी हम दोनों जोड़ के बताते हैं। सिर्फ हमसे बोला ये रिमेनिंग डेज यहाँ पर, कि यहाँ बोला गया है नंबर ऑफ डेज टेकन बाई वाई टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, बचे हुए काम को ख़त्म करने में वाई को कितना समय लगा, तो बचे हुए काम को ख़त्म करने में वाई को टी समय लगा यानी कितना होगा, 5.1 होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बात, तो आराम से प्यार से ऐसे जब भी सवाल आपके सामने आते हैं उनका एलसीएम लीजिए। एलसीएम लेने के बाद जैसे जैसे एग्जामिनर कहता है वैसे वैसे मेरे भाई आप नंबर लाइन बनाकर करते जाइए। यकीन मानिए मेरे भाई, यहाँ पर सर आपके मैथ्स के ज्ञान क्या लिखा था, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, एक बच्चा गौरव सिंह है, सर आपके मैथ्स के ज्ञान को देख के तो मैं अचंभित हो जाता हूँ, मेरा सत सत नमन। ऐसा नहीं है, देखो मैं बहुत तुच्छ प्राणी हूँ इस धरती पे, और मेरी जो ज्ञान है बहुत नामात्र के बराबर है। बहुत बड़े बड़े लोग हैं अभी, इनको बहुत ज्ञान है, एक से एक बड़े बड़े मैथमेटिशियंस हुए यहाँ पे। सब्जेक्ट ही अपने आप पे इतना बड़ा है मैथ्स में, इसमें इतना ज्ञान कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बस सीखना है सिखाना है, वो वाली अच्छी बात होती है। कोशिश अपनी बेहतर हो पाती है कि आप लोगों के दिमाग में जहन में कैसे चीज़ें फिट कर पाएँ, और किस तरीके से ऐसा ऑनलाइन एजुकेशन में हम पढ़ाएं कि ऑनलाइन एजुकेशन में जहाँ पर बच्चा मेरे सामने नहीं भी है तब भी उसके मन में, तब भी उसके माथे में, तब भी उसके सिर में कोई भी मेरे भाई डाउट ना हो। ऑनलाइन एजुकेशन की सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये हो जाती है, टीचर तानाशाह हो रखे हैं कुछ लोग, बच्चा डाउट पूछता है तो ब्लॉक मार देते हैं। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम है, पहले तो टीचिंग इस कदर करिए कि मन में डाउट ही ना आए, और अगर आ भी जाए तो उसको एक्सप्लेन करिए। तानाशाही क्या करेंगे करके मेरे भाई, कोई फ़ायदा ही नहीं है चीज़ों को लेके। ठीक है, आ जाइए चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं क्या कहा गया है। एक व्यक्ति अकेले किसी कार्य को 8 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि एक औरत उस कार्य को 16 दिनों में समाप्त कर सकती है। दोनों एक साथ कार्य करना प्रारंभ करते हैं और व्यक्ति 2 दिनों के बाद कार्य छोड़ देता है। हालांकि औरत कार्य करती रहती है। 3 दिनों के बाद व्यक्ति को पुनः बुलाया जाता है और उसके एक दिन बाद औरत ने कार्य छोड़ दिया और शेष कार्य व्यक्ति द्वारा समाप्त किया गया। व्यक्ति तथा औरत के द्वारा किए गए कार्य का अनुपात क्या है। अब ये एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा मेरे भाई सवाल है। यहाँ बढ़िया वाला हाई वोल्टेज ड्रामा हो रहा है। किसके बीच में, तो हस्बैंड और वाइफ के बीच में। आप ऐसे मान लीजिए कि पहले तो यहाँ पर जो है, ठीक है, थैंक्स सर, ठीक है, यहाँ पे चलिए, ठीक है, चलो आ जाओ, चलो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पर हाई वोल्टेज ड्रामा हो रहा है किसके बीच में मेरे भाई, यहाँ पर तो ए के बीच में और बी के बीच में यहाँ पे। ठीक है, तो एक हाई वोल्टेज ड्रामा पूरा चल रहा है यहाँ पर। पहले दोनों सात कसमें वादे निभाते हैं कि साथ यहाँ पर जो है वो आ, निभाएंगे, और उसके बाद क्या होता है कि जैसे पहले हस्बैंड घर छोड़ के चला जाता है तो वाइफ बेचारी अकेले रहती है, फिर वो जैसे घर में आता है तो ये घर छोड़ के चली जाती है। तो यहाँ पर ये पूछा गया कि ये हाई वोल्टेज ड्रामा के बीच में ए के द्वारा कितना काम है और बी के द्वारा कितना काम है। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि मैं आपको मिक्स क्वेश्चन करवा रहा हूँ अभी कुछ टाइम, क्योंकि टीसीएस आजकल ऐसे सवाल थोड़ी ज़्यादा पूछ रही है। हमने कहा कोई दिक्कत की बात नहीं, पहले सवाल समझ लो आराम से कि अ मैन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 8 days, मैन 8 दिन में करेगा। वुमेन कैन कंप्लीट द पीस ऑफ वर्क इन 16 days, महिला 16 दिन में करेगी। दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, मिलकर काम करना शुरू किया। एंड मैन क्विट्स आफ्टर 2 days, भाई मिलकर काम हुआ लेकिन बेचारों का जो बंधन है वो 2 दिन से ज़्यादा टिक नहीं पाया, और मैन जो है 2 दिन के बाद छोड़ के चला गया, बोला नहीं चाहिए तुम्हारा साथ, जाओ।
ठीक है। महिला बेचारी काम करते रही, बोली ठीक है आओ तुमको बताते हैं। आफ्टर 3 days मैन इज कॉल बैक फॉर द वर्क। 3 दिन के बाद यहाँ पर उसको बुलाया जाता है, घर में आओगे यहाँ पर या हमेशा के लिए बर्खास्त कर दिया जाए, डाइवोर्स दे दें बताओ। तो 3 दिन के बाद वो भूला भटका वापस घर में आ गया, ठीक है। और 3 दिन के बाद जब वो आया फिर यहाँ पर देन आफ्टर 1 day वुमेन क्विट। 1 दिन तक उनकी जो है पटरी जमी और फिर अगले दिन ही झगड़ा हो गया। फिर उसके बाद अब महिला घर छोड़ के चली जाती है और बाकी काम को मैन को करना पड़ता है। वो कितने दिनों में करेगा फर्क नहीं पड़ता, बट वही काम करेगा। तो कहा गया इस पूरे हाई वोल्टेज ड्रामा में मैन ने कितना काम किया और वुमेन ने कितना काम किया, बताओ। हमने कहा यार इससे बेहतरीन तो सवाल ही नहीं हो सकता धरती पे। और ऐसे सवाल तो इनफैक्ट बनाने चाहिए, मज़ा आता है, दिमाग खुलता है। क्या करोगे हल्का सवाल बना के, हलवा सवाल बना के, उसमें कोई फ़ायदा होगा नहीं। हम पढ़ा देंगे हल्का सवाल और प्रीवियस ईयर लगाने जाओगे तो बनेगा है नहीं तुमसे, ठीक है। कोई फ़ायदा नहीं होता। थोड़े अच्छे अच्छे सवालों पर भी प्रैक्टिस करो भाई। जैसे ये हो गया 8 और 16 कैल्शियम हमारा 16 होगा, 8 का दोगुना और यहाँ पर इतना। और हम ए और बी ना लिख के यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो मिश्रा जी मैन और वुमेन लिखेंगे। मैडम का क्या हाल है हैं? डे बाई डे आपकी स्मार्टनेस बढ़ती जा रही है, तो फोटो वोटो खींच के भेजिए उनको, हैं? बताइए। बढ़िया है वो, स्टेटस देख रहे हैं आजकल, कैसी हैं बताइए? ठीक ही है ना? चलिए कोई बात नहीं, मैडम से बढ़िया लाना है, ठीक है। हाँ, पढ़ाई करते रहिएगा मिश्रा जी। तो यहाँ पर मैन हो गया और यहाँ पर वुमेन हो गया। अब पूरा नंबर लाइन समझाते हैं, यहाँ पर समझना। जो बच्चा इस लाइन को नहीं समझा तो समझ लो कुछ नहीं समझ पाएगा। 10 बार भी रिपीट कर लो नहीं मज़ा आएगा। जब एक बार समझाने पे जो मज़ा आता है ना, वो रिपीट करने पे नहीं आता। तो ये वाली लाइन बड़े ध्यान से समझना। एक एक लाइन हम पढ़ेंगे। दोनों ने एक साथ कार्य करना प्रारंभ किया। दोनों ने एक साथ कार्य करना प्रारंभ किया। कौन कौन मेरे भाई? तो यहाँ पर मैन भी और वुमेन भी, ठीक है। और कितने दिनों तक इनका रिश्ता चला? तो यहाँ पर व्यक्ति 2 दिनों के बाद कार्य छोड़कर चला गया। इसका मतलब 2 दिनों तक तो दोनों का रिश्ता चला है। भाई 2 दिन के बाद कोई नाराज होके जाए तो जाए, क्या फर्क पड़ता है, पर 2 दिनों तक तो साथ में रहे ना। यानी मैन और वुमेन कितने दिनों तक साथ में रहे? तो 2 दिनों तक, ठीक है। मिश्रा जी याद तो नहीं आ रही ना? हाँ मतलब कुछ ऐसा रिलेट तो नहीं कर रहे हैं, पता चले अभी रोना शुरू कर दें आप। नहीं है ना ऐसा कुछ? हाँ ठीक है, मतलब चली गई तो चली गई, जाने दीजिए, ठीक है। दूसरी लाएंगे, समझ रहे हैं? याद रखिए वो वाली लाइन बड़ी बड़ी हिट से लाइन है ना, कि कामयाब लड़का और सुंदर लड़की फिर कभी भी दोबारा प्यार हो सकता है, ठीक है। लोग कहते हैं कि सर हमारा ब्रेकअप हो गया, अरे भैया कुछ नहीं हुआ है, तुम्हारा मन का खेला है। लड़का कामयाब है और लड़की यहाँ पर जो है वो बड़ी खूबसूरत सी है, तो रिश्ते कभी भी कहीं भी बन सकते हैं, वाली बात होती है। तो आइए यहाँ पर 2 दिनों तक इनका रिश्ता मेरे भाई रहा। उसके बाद यहाँ पर 2 दिनों के बाद मैन काम छोड़ देता है और औरत कार्य करती रहती है। यानी यहाँ पर ये कार्य अब वुमेन जो है वो मेरे भाई कर रही है। कितने दिनों तक करेगी? ये अकेला तब तक मेरे भाई काम करेगी जब तक मैन नहीं आ जाएगा। तो आता कितने दिनों के बाद है? तो हालांकि औरत कार्य करती रहती है और 3 दिनों के बाद व्यक्ति को पुनः बुलाया जाता है, आओ भैया तुम्हारा घर में स्वागत है। तो जब तक 3 दिनों तक मैन नहीं आ रहा है, तो 3 दिनों तक वुमेन मेरे भाई क्या करेगी यहाँ पे? तो काम करेगी अकेले। यानी वुमेन कितना दिन काम कर रही है? तो वुमेन यहाँ 3 दिनों तक काम कर रही है। मैन तो छोड़ के चला गया, तो यहाँ पर बेचारी 3 दिनों तक अकेले काम करेगी। अब 3 दिनों के बाद यहाँ पर वापसी होती है, किसकी? तो मैन की वापसी होती है। अब इस घर में यहाँ पर कौन कौन मौजूद है? तो अब इस घर में यहाँ पर मैन और वुमेन दोनों मौजूद हैं और बढ़िया तरीके से ये लोग मेरे भाई जीवन अपना गुजार रहे हैं। तब तक मेरे भाई पता क्या चलता है? तब तक मेरे भाई पता चलता है यहाँ पर कि उसके 1 दिन के बाद औरत काम छोड़ देती है। तो 1 दिन के बाद औरत काम छोड़ रही है, इसका मतलब ये 1 दिन किसने काम किया है? तो इसका मतलब ये 1 दिन तक दोनों ने मिलकर काम किया है। ये 1 दिन तक मेरे भाई किसने काम किया है? तो दोनों ने मिलकर काम किया है। और उसके बाद यहाँ जो भी काम बच जाता है उसको मैन करता है कितना दिन? T दिन, तब जाकर मेरे भाई टोटल वर्क कंप्लीट होता है। तो सारा खेल ये नंबर लाइन समझने का था। ये समझ लिया तो सारा खेल समझ लिया कि पहले मिलकर 2 दिन काम किया, मैन चला गया। वुमेन 3 दिन तक काम की, फिर मैन आ गया। फिर दोनों मिलकर 1 दिन काम किए, फिर महिला चली गई। बाकी काम को मैन ने किया है T दिन तक। बस मेरे भाई इन्हीं चीज़ों को आप यहाँ जोड़ दीजिए, सारा काम यहाँ पे जो यहाँ लिखा है इनको जोड़ दीजिए, टोटल वर्क के बराबर आ जाएगा। तो मैन प्लस वुमेन इंटू 2 डेज, तो मैन प्लस वुमेन इंटू 2 डेज, यानी 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3, 3 इंटू कितना हो जाएगा? 2 डेज। फिर वुमेन इंटू 3 डेज, तो यहाँ पर वुमेन इंटू मेरे भाई 3 डेज।
फिर मैन प्लस वुमेन इंटू 1 डेज, मैन प्लस वुमेन 2 + 1 3 3 इंटू मेरे भाई 1 डेज, प्लस मैन इंटू टी डेज, तो मैन इंटू टी डेज यानी 2 × T हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा किसके, टोटल वर्क यानी कितने के, तो 16 के। ठीक है भाई। अब यहाँ देखो 6 हो गया प्लस 3 9 हो गया प्लस 3 हमारा 12 हो गया, तो बोलेंगे सर 12 प्लस हमारा 2T बराबर हो जाएगा किसके, तो यहाँ पर हो जाएगा 16 के। तो यहाँ सर हमारा जो मान होगा वो हमारा कितना होगा, तो 2T का जो मान होगा वो होगा 16 में से 12 गया तो 4 आ जाएगा, यहाँ T की वैल्यू हमारी 2 हो जाएगी। T की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, तो T की वैल्यू हमारी 2 हो जाएगी। अब क्वेश्चन में कहा है रेशियो ऑफ वर्क डन बाई मैन एंड वुमेन, तो यहाँ पर जो है अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा मैन है और ये हमारा वुमेन है। यहाँ वर्क का मतलब मेरे भाई क्या होता है ये बताओ, तो यहाँ पर वर्क अगर मान लो करना है तो कौन कितना काम करेगा कैसे पता चलेगा, तो बोलते हो जैसे सर वर्क बराबर टाइम इनटू एफिशिएंसी, कौन कितना दिन काम करने आ रहा है और उसकी क्षमता कितनी है। तो यहाँ पर जो है ज़रा देखो मैन कितना दिन काम करने आया, तो मैन यहाँ पर 2 दिन काम करने आया, यहाँ पर 1 दिन काम करने आया, और यहाँ टी दिन, टी का मतलब कितना दिन, तो 2 दिन, तो यहाँ पर मैन का मेरे भाई 2 दिन, और यहाँ पर मेरे भाई 1 दिन 3 दिन, और यहाँ पर 2 दिन, तो 2 दिन 1 दिन 3 दिन और 2 दिन 5 दिन, तो मैन कितना दिन काम करने आया, 5 दिन, और मैन की क्षमता कितनी है, तो 2 यूनिट है, यानी मैन ने इतना काम किया है। ठीक है। अब बात करते हैं वुमेन की, वुमेन कितना दिन काम करने आई, 2 दिन, और प्लस यहाँ 3 दिन 5 दिन, 5 दिन और प्लस यहाँ 1 दिन, यहाँ पर वुमेन नहीं मौजूद है, तो 2 + 3 5, 5 + 1 मेरे भाई 6, तो वुमेन 6 दिन काम करने आई। और वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है मेरे भाई, तो 1 यूनिट है। आप यहाँ रेशियो ले लीजिए मेरे भाई, तो यहाँ पर हो जाएगा 5:3 इज़ द करेक्ट आंसर। मैन और वुमेन का 5:3, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। मिश्रा जी को बुलाया जाए, चलो फिर कभी बुलाएंगे, अभी मिश्रा जी पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करने दिया जाए उनको। तो क्लियर हो गया ना, तो यानी मैन और वुमेन का वर्क का आपको एफिशिएंसी निकालना है, तो मैन इतना दिन काम करेगा और उसकी क्षमता इतनी है, वुमेन इतना दिन काम करेगी और उसकी क्षमता इतनी है, तो ये इनके किए गए कार्य का मेरे भाई अनुपात है। ऐसे भी आप समझ सकते थे कि 16 काम में 10 काम अगर मैन करता है तो 6 काम कौन करेगा, वुमेन ही करेगी। यहाँ पर इसमें से मेरे भाई मैन का काम निकाल दीजिए, तो यहाँ पर किसका काम निकल के आ जाएगा, तो वुमेन का काम निकल के आ जाएगा। ठीक है। अब क्या इस सवाल को शॉर्ट में बनाया जा सकता था, एक सवाल ये भी उठता है यहाँ पर कि क्या इस सवाल को हम शॉर्ट में सॉल्व कर सकते थे, तो बिल्कुल मेरे भाई इस सवाल को हम शॉर्ट में सॉल्व कर सकते थे। और कैसे कर सकते थे, तो यहीं पर सॉल्व कर सकते थे। हमें यहाँ इतनी आवश्यकता नहीं थी यहाँ पर पता करना कि कौन क्या कर रहा है और कौन यहाँ पर नहीं कर रहा है। जैसा कि मैंने अभी आपको लास्ट में एक छोटा सा पॉइंट बताया, वैसे ही मेरे भाई आप यहाँ पर काम कर लेते। आप बस ये नंबर लाइन को लिखते, क्यों लिखते, ताकि आपको पता चले कि काम मेरे भाई किस ऑर्डर में हुआ है। और जब ये नंबर लाइन मेरे भाई लिख देते ना, तो उसके बाद आप यहाँ मैन लिखिए और उसके बाद आप यहाँ पर वुमेन लिखिए। ठीक है। आपको बेशक ये नहीं पता है कि मैन कितना दिन काम करने आया है, लेकिन आपको ये तो पता है कि वुमेन कितना दिन काम करने आई है, तो आप यहाँ पर वुमेन के आधार पर काम करिए। तो यहाँ वुमेन 2 दिन काम करने आई, यहाँ वुमेन 3 दिन काम करने आई, और यहाँ वुमेन 1 दिन काम करने आई, यानी 2 दिन प्लस 3 दिन 5 दिन, 5 दिन प्लस 1 6 दिन, तो वुमेन यहाँ पर 6 दिन काम करने आई है और रोज के रोज 1 यूनिट काम करती है। तो वुमेन मेरे भाई कितना काम करेगी, तो 6 यूनिट काम करेगी। वुमेन कितना काम करेगी, तो 6 यूनिट काम करेगी। 16 यूनिट काम में 6 यूनिट वुमेन ने किया है, इसका मतलब मैन ने कितना किया है, तो इसका मतलब मैन ने मेरे भाई 10 यूनिट काम किया है। ये हमारा क्या है, तो ये हमारा वर्क है। ठीक है। तो रेशियो ही तो लेना था, तो 5 रेशियो थी मेरे भाई, तब भी आंसर आ जाएगा। हमें यहाँ पर जो है ये टी की वैल्यू निकालने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी कि टी का मान क्या है और टी का मान क्या नहीं है। इतना है कि महिला का काम निकालिए कि 2 दिन 3 दिन 5 दिन और एक 6 दिन, टोटल में से इसका माइनस कर दीजिए तो मैन का काम आ जाएगा, और बस रेशियो ले लीजिए। क्या फ़र्क पड़ता है यहाँ पर क्या है और क्या नहीं है। तो समझ गए इस बात को लेकर आप यहाँ पे कि कितने आसानी से आप इस सवाल को कर सकते थे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। बढ़िया तरीके से आप लोग रिवाइज करो, बढ़िया तरीके से आप लोग पढ़ाई करो। डेली जैसे जैसे मैं आप लोगों को क्लासेस दिए जा रहा हूँ, वैसे वैसे बढ़िया तरीके से आप रिवाइज करते रहें। और आपका कोई भी दोस्त है, कोई भी फ्रेंड है, कोई भी है जिसको हमारा बैच लेना है, तो आराम से उन्हें बोले कि चैंपियंस 11.0 बैच में जो है वो एनरोल करें। हमारे चैंपियंस जो नया वाला बैच हमारा आया है, और उसमें बढ़िया तरीके से एनरोल करके अपने पढ़ाई को, अपने शिक्षा के स्तर को आगे लेके जाएं। ठीक है।
जहाँ पर वो बढ़िया तरीके से समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, अपने गणित के नॉलेज को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आप ही लोग सही तरीके से उन्हें रेकमेंड कर पाएंगे तो रेकमेंड करिए मेरे भाई बढ़िया तरीके से, और अपनी पढ़ाई भी करते रहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।